वालेकुम, मैं हूं निसार खान। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 458 रुपये और डीजल 520 रुपये फी लीटर तक पहुंच जाना महज एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा बहरान है जिसने हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को बराह रास्त मुतासिर किया है। हुकूमत की जानिब से अचानक पेट्रोल में 137 रुपये और डीजल में 184 रुपये फी लीटर इजाफे ने आवाम को हिलाकर रख दिया है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई ये इजाफा नागुज़ीर था या इसके पीछे कोई और कमज़ोर पॉलिसी और गलत फैसले भी कार फरमाते। एक ही महीने में पेट्रोल 77% और डीजल 87% महंगा होना इस बात की निशानदेही करता है कि मामला मामूली नहीं बल्कि इंतहाई संजीदा नौयत इख्तियार कर चुका है। इसके असरात महंगाई की एक नई लहर की सूरत में सामने आएगी। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि मशरिक़ी वस्ता में जारी जंग, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा, इब्न हुर्मुज़ की कशीदा सूरत हाल इस इजाफे की बुनियादी वजूहात है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मुल्क और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक पाकिस्तान के पास वसाइल महदूद है और आलमी हालात के बाइस हुकूमत के पास कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ताहम यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इब्न हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं और पाकिस्तान को तेल की तरसील जारी है तो फिर कीमतों में इस कदर गैर मामूली इजाफा क्यों किया गया? क्या सिर्फ आलमी कीमतों में इजाफा ही इसका सबब है या अंदरूनी माशी कमजोरियाँ भी इस बहरान को बढ़ा रही है? अगर इस सूरत-ए-हाल का गहराई से जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान की मईशत का एक बड़ा मसला इसका दरामदी इन्हिसार है। ख़ास तौर पर तेल के मामले में पाकिस्तान अपनी ज़्यादातर तेल की ज़रूरियात बैरून मुल्क से पूरी करता है, यानी खलीज से पूरी करता है, और आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने का बराह रास्त असर यहाँ की कीमतों पर पड़ता है। इस वक्त खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावज़ कर चुकी है और बजट में इसकी कीमत $80 रखी थी, जिसका मतलब ये है कि इब्तिदाई से माली हिसाब किताब हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता था। और इसके साथ साथ IMF की शराइत भी हुकूमत को सब्सिडी देने से रुकती है क्योंकि पाकिस्तान एक मालियाती प्रोग्राम के तहत अखराजात को महदूद रखने का पाबंद है। और यही वजह है कि हुकूमत आवाम को मुकम्मल रिलीफ देने से कासिर नजर आती है। हुकूमत ने इस सूरत-ए-हाल में कुछ हद तक रिलीफ देने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान तो ज़रूर किया है, जिसके तहत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों और ट्रकों के लिए भी माली मुआवनत फराहम की जाएगी। ताहम ये सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या ये सब्सिडी वाकई आवाम के लिए काफ़ी है? एक आम शहरी जो रोज़ाना सफ़र करता है उसके लिए 20 लीटर पेट्रोल की सब्सिडी कितने दिनों का सहारा बन सकती है? इसलिए बहुत से माहिरीन और आवाम इस वक्ती रिलीफ एक नुमाइशी इक़दाम करार दे रही है। दूसरी जानिब अगर आलमी सूरत-ए-हाल पर नज़र डाली जाए तो ये वाज़ेह होता है कि ये बहरान सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। चीन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, फिलिपाइन और श्रीलंका जैसे ममालिक भी इस मसले का शिकार है और वहाँ भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ताहम फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ ममालिक ने इस बहरान से निमटने के लिए बेहतर हिकमती अमली अपनाई है, जैसे मुतबादिल तवानाई पर तवज्जो, ज़खायर का बेहतर इस्तेमाल और आवाम को बराह रास्त रिलीफ देना, जबकि पाकिस्तान में ज़्यादातर बोझ आवाम पर मुंतकिल होता दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है, जहाँ कुछ सारिफीन हुकूमत को इस सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उसे नाक़िस हिकमती अमली करार दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग आलमी हालात को देखते हुए इसे हुकूमत की मजबूरी समझते हैं। एक आम सवाल जो हर तरफ सुनने को मिल रहा है वो ये है कि अगर यही हालात बरकरार रहे तो क्या पेट्रोल की कीमत 600 या 600 से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी फी लीटर जो हैं वो 1000 तक भी पहुंच सकती है। और सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत के पास इस बहरान से निमटने के लिए कोई तवील मुद्दती मंसूबा मौजूद है या नहीं। हर बार की तरह वक्ती फैसलों के ज़रिए मसले को टालने की कोशिश की जा रही है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा, फैसला जो है ये सिर्फ पेट्रोल की कीमतों का मसला नहीं है बल्कि ये वसी माशी बहरान की अलामत है जो हर तबके को मुतासिर कर रहा है। अगर फौरी और मौसर इक़दामात ना किए गए तो आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी और आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। अब देखना ये है हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निमटती है और क्या वाकई आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई ठोस और देरपा हिकमती अमली सामने आती है या नहीं। अब तक के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।